एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। सारा दिन राम राम जपते रहते और ढोलकी बजाकर कीर्तन करते रहते। उनके कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उनसे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उन साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगे, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगे कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज़ भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दिया तो मैं अपना सारा जीवन राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर आज मुझे भोजन ना मिला तो तुम अपनी यह ढोलकी बजाना छोड़ दोगे और साथ ही राम की भक्ति करना भी त्याग दोगे। साधु कहते हैं, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ की से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकू के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नत करता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह जहाँ से भाग गए, लेकिन डाकू के आगे उसकी एक न चलती। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं भोजन नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वह बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। मृत्यु के भय से वह व्यक्ति भोजन करने लगा और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसने भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को
और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसे अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह थी राम नाम के प्रसंग की कथा, जिससे सिद्ध होता है कि खिलाने वाला यदि अपने पर आए तो मार कर भी खिलाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।